अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अगर मासेस हो, अलग अलग मासेस की बॉडीज भी हमें कैसी एक जैसे तरीके की गिरती हुई दिखती है ना। और कोई भी बॉडी को अगर हम ऊपर से छोड़ें तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरती है ना। उसमें उसका मासेस का कोई रोल नहीं होता, उसके ऑब्जेक्ट का कोई स्टेट का कोई रोल नहीं होता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एक बंच ऑफ पेपर है और एक प्लेन पेपर है, इसका मास अलग है, ये हैवी है और ये लाइट है। इसको हम गिरा के देखते हैं कि ये साथ में गिरेंगे। चलिए, तो क्या हुआ, दोनों का अलग अलग ये हुआ है ना। दोनों अलग, भारी वाली चीज पहले गिरी, ये बाद में गिरी, तो आप कहोगे इसमें क्या ज्यादा ग्रेविटी है ना। तो अगर मैं कहूं, अगर अगले केस की अगर मैं बात करूं कि इस प्लेन पेपर पे ये मैं बंच ऑफ पेपर रख दूं तो क्या होगा, चलिए, है ना। तो आप लोग कहोगे कि इसकी जो मास का हैवी मास ज्यादा होने की वजह से इसने इसको प्रेशर देके प्लेन पेपर को नीचे गिरा दिया है ना, उसको कंप्रेस कर दिया होगा, है ना। लेकिन अगर ये बात सच है तो अगर मैं कहूं इस बंच ऑफ पेपर पे ये प्लेन पेपर रख के हम देखते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या हुआ, दोनों साथ में गिरे, है ना, जबकि दोनों के मासेस कैसे थे, अलग अलग थे। तो जब भी हम इस चीज की बात करते हैं, अगर या तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करा दें या एयर रेजिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम करा दें, तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम ग्रेविटी फील करा सकते हैं, है ना। और इन दोनों के जमीन पहुंचने का समय भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो क्या मास और ऑब्जेक्ट का स्टेट वो इस पे डिपेंड करता है, ना तो ये मास पे डिपेंड करता है ना ऑब्जेक्ट के स्टेट पे डिपेंड करता है ना। तो टॉपिक का नाम लिखिए मोशन अंडर ग्रेविटी। समझते हैं कि मास पे मोशन अंडर ग्रेविटी डिपेंड करता है या नहीं करता, या उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट पे डिपेंड करता है या नहीं करता, है ना। तो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी।